जय हिंद साथियों, आज हम लोग बालाजी बुक से पढ़ेंगे। यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, खासकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो मैथ के स्टूडेंट हैं वे इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। साथियों, यह NCERT बेस्ड बुक है, ये अभी नई आई है, तो इसी से हम लोग पढ़ेंगे साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले, तो आज हम लोग इसी बुक को पढ़ेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे साथियों सांख्यिकी, अध्याय 13 सांख्यिकी। तो हम लोग पढ़ेंगे आज से साथियों सांख्यिकी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है साथियों। इस बालाजी बुक से हम लोग एग्जाम्पल, उसके बाद में प्रश्नावली को हल करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि परीक्षाओं में एग्जाम्पल से भी सवाल आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एग्जाम्पल प्लस प्रश्नावली के सवाल सभी को हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है साथियों, उदाहरण नंबर 1, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर x और f ये टेबल हमको दिया गया है। x का मान है 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद में f मतलब बारंबारता 6, 8, 9, 5 और 2। हमको इतना सवाल दिया गया है। अब इसको हल कैसे करेंगे साथियों? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लगा है, तो हम इसको समझ लेते हैं साथियों। जो x लिखा है, सबसे पहले हम x लिखेंगे, हमने x लिख दिया। उसके बाद में f लिखा है, तो यहाँ पर f लिख देंगे। उसके बाद में x और f का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे f गुणे x। अब जो हमको x का मान दिया गया साथियों 10, 20, 30, 40, 50, उसे हम x के स्थान पर लिख देंगे। यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 लिखा है, तो हम x के नीचे लिख देंगे 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद में f, तो f का मान जितना दिया गया है उसे लिखेंगे 6, 8, 9, 5, 2। तो 6, 8, 9, 5, 2 हमने लिख दिया। लिखने के बाद में साथियों इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। जैसे 10 का गुणा करेंगे 6 से, तो 10 छक्का 60 आ जाएगा। उसके बाद में 20 और 8 का गुणा करेंगे साथियों, तो 20 अट्ठे 160 आ जाएगा। उसके बाद में 30 और 9 का गुणा करेंगे, तो 9 त्रिक 27 यानी 270 आ जाएगा। उसके बाद में 40 और 5 का गुणा करेंगे, तो 4 पंचे 20 और 2 जीरो लग जाएंगे यानी 200 हो जाएगा। 50 दूनी 100, 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब इसका हम आपस में योग कर लेंगे साथियों, 6, 8, 9, 5, 2, इसको जोड़ेंगे तो टोटल 30 आ जाएगा। तो हमने लिखा n बराबर 30। उसके बाद में f(x) इसको आपस में जोड़ लेंगे साथियों, पूरा जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 790। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिग्मा। ये किसका चिन्ह है? सिग्मा का चिन्ह है साथियों। तो लिखेंगे सिग्मा f(x) बराबर 790। अब इसका यहाँ पर क्या कह रहा है? समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब समांतर माध्य के सूत्र से इसे हल कर लेंगे साथियों। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब इसे हम समांतर माध्य सूत्र द्वारा हल करते हैं। तो क्या लिखेंगे? समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे n। तो यहाँ पर सिग्मा f(x) जो टोटल अभी हम लोगों ने जोड़ा था, ये जो सिग्मा f(x) इसका मान कितना आया है? 790 आया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिग्मा f(x) के स्थान पर 790 और बटे में कितना लिखा है? n। तो n का मान कितना आया है? जो हमने बारंबारता भी जोड़ा था, n का मान यानी f बराबर कितना आया था?
यहाँ पर जोड़ने पर 30 आ गया है, तो हमने इसे कितना माना है n, तो n बराबर 30 रख देंगे। तो यहाँ पर n के स्थान पर लिखेंगे 30। अब इसे हल कर लेंगे साथियों, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 70 9 79 बटे 3 आ जाएगा। अब 3 से हम 79 को भाग दे देंगे, यानी 3 से 70 9 79 को भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग देकर देख लेते हैं साथियों, तो 3 भाग्यम 7 9, 3 दूनी 6, कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, आगे 9 उतार लेंगे, तो 3 छंग 18, कितना बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी बार में जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कटने वाला नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, ये कट तो रहा नहीं पूरा पूरा, तो आ जाएगा 26.33, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा साथियों, वही यहाँ पर भी समझाया गया है। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया था 790 और बटे में 30। अब इसे हल कर लेंगे, भाग करेंगे, तो 26.33 हमारा आंसर आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बता दिया है साथियों। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर एक हमको टेबल दिया गया है साथियों। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना क्वेश्चन हमको परीक्षा में देखने को मिलेगा और इसको अपने आप से हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको उदाहरण नंबर 2 दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको दिया गया है, अब इसको हल करना है। तो सबसे पहले कह रहा है समांतर माध्य कितना दिया गया है 21.5 है, तो के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x का मान लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे x, उसके बाद में f लिखा है तो लिखेंगे f, उसके बाद में x और f का आपस में गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो f इंटू x हो जाएगा। अब जो संख्याएं हमको दी गई हैं इनका गुणा करेंगे आपस में साथियों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 का और 6 का गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 आ जाएगा। उसके बाद में 15 चौको 60 आ जाएगा, 25 तिया 75, यानी 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है 35 और यहाँ पर लिखा है के, तो इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 35 और के 35 के हो जाएगा। उसके बाद में 45 दूना 90 हो जाएगा, तो हमने गुणा कर लिया है। अब इसे जोड़ेंगे साथियों, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर जो संख्याएं हमको दी गई हैं, जैसे 30 है, 60, 75 और 90, 30, 60, 75, 90, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 255। उसके बाद में यहाँ पर कितना लिखा है 35 के, और कोई संख्या के वाली है नहीं है, तो इसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे प्लस 35 के, यानी 30, 60, 75, 90, इसको जोड़ेंगे तो 255 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर बच रहा है 35 के, तो लिखेंगे प्लस का 35 के। उसके बाद में f पूरा जोड़ लेंगे बारंबारता, तो यहाँ पर 6, 4, 3, उसके बाद में 2, इसको जोड़ेंगे साथियों तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर k है
और कहीं के है इस टेबल में? नहीं है, तो प्लस का के लिख देंगे। ये हमारा n बराबर आ जाएगा और इसको जो जोड़ेंगे साथियों तो सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा। यहाँ पर x के स्थान पर लिखेंगे कुल। तो इस प्रकार से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब यहाँ पर साथियों सर्वप्रथम समांतर माध्य का सूत्र लिखेंगे। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। अब यहाँ पर हमको सवाल में कह रहा है समांतर माध्य 21.5 है, यानी समांतर माध्य हमको दिया गया है कितना है? 21.5 है। तो यहाँ पर समांतर माध्य के स्थान पर लिखेंगे 21.5 बराबर बटे की लाइन खींचेंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर हमको दिया गया है 255 प्लस 35 के। उसके बाद में n, तो n का मान हमको दिया गया है यहाँ पर 15 प्लस के। तो n के स्थान पर लिखेंगे 15 प्लस के। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे साथियों, इसके बटे हम 1 मान लेंगे। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे साथियों, तो 255 एकम 255 हो जाएगा। अगर हम 255 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 255 हो जाएगा। प्लस फिर 35 के और 1 का गुणा करेंगे तो 35 के हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है साथियों। अब इससे हम इसका गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा का मतलब ये हुआ साथियों कि इससे इसका गुणा करेंगे और इससे इसका। ये चिन्ह आपको बनाना नहीं है, हमने बता दिया है आपको, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर अब 21.5 से गुणा करेंगे 15 को, कितना आ जाएगा? 322.5 और 21.5 का जब गुणा करेंगे के से तो कितना आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा 21.5 और के। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा साथियों। 255 का 1 से गुणा करेंगे तो 255 आ जाएगा। 35 के का अगर 1 से गुणा करेंगे तो 35 के आ जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में 21.5 का 15 से जब गुणा किया जाएगा तो 322.5 आ जाएगा। अब 21.5 का जब गुणा करेंगे के साथ में तो 21.5 ऐसे आ जाएगा और के साथ में लिख देंगे। अब क्या करेंगे साथियों? जिन संख्याओं के साथ में के लिखा है उनको एक तरफ में कर लेंगे और जिनके साथ में के नहीं है उन्हें दूसरी साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 35 के, तो यहाँ पर लिखेंगे 35 के। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है 21.5 के, तो बराबर के उस पार है ना, बराबर यहाँ तो बराबर के इस पार है। जब इसे बराबर के इस पार लाएंगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 21.5 के हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे साथियों। यहाँ पर कितना लिखा है? 322.5 है। यहाँ पर 255 लिखा है, बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 255 हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 के से 21.5 के जब घटा देंगे साथियों तो कितना बचेगा यहाँ पर? तो यहाँ पर साथियों बच जाएगा 13.5 के।
अब इसे हम कैसे घटाए हैं यहाँ पर देख लेते हैं साथियों। कितना लिखा है 35, तो यहाँ पर लिखेंगे 35.0 मान सकते हैं ना। उसके बाद में यहाँ पर कितना घटाना है 21.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 21.5। अब इसे घटा देंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 से भाई 5 से जब हासिल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। अब 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा 4। 4 से 1 निकल जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 3 है, 3 से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घटाते हैं साथियों। ये रफ कार्य है, इसको आपको नहीं ध्यान देना है। तो हमारे पास कितना आ गया है 13.5 के बराबर 67.5। अब हम के को रोकेंगे तो के बराबर 67.5 और जो 13.5 है गुणे में है, ये बटे में हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 13.5। अब यहाँ पर लिखेंगे साथियों के बराबर कितना बचा 675 बटे 135। अब 135 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 675 आ जाएगा। तो इसे हम 5 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों के बराबर 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर साथियों 3 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। एक बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 50 है। दिए गए वर्ग अंतराल की लुप्त बारंबारताएं F1 तथा F2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको एक टेबल दिया गया है साथियों। लिखा है वर्ग अंतराल, उसके बाद में बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, उसके बाद में 80 से 100। बारंबारताएं कितनी दी गई हैं 17 F1, उसके बाद में 32 F2, उसके बाद में 19। यहाँ पर कुल बारंबारताओं का योग दिया गया है 120। हमको समांतर माध्य दिया गया है 50 और बारंबारताओं का योग दिया गया है 120। अब हमको F1 तथा F2 का मान ज्ञात करना है साथियों। इसे कैसे हल करेंगे, चलिए इसे हल करते हैं साथियों। यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखने के बाद में साथियों हमने यहाँ पर मध्यमान निकाल लिया है। मध्यमान कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 0 लिखा है और 20 लिखा है। 0 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 का अब आधा करेंगे तो 10 आ जाएगा। मध्यमान का मतलब ये हुआ कि दोनों को जोड़ेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं, जो वर्ग अंतराल में संख्याएं उनको दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद में उसका आधा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कितना लिखा है 20 है और यहाँ पर कितना लिखा है 40 है, तो 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 का आधा करेंगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पर 60 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 का जब आधा करेंगे तो 50 आ जाएगा साथियों। इसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। यानी कहने का मतलब आपको इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसके बाद में 2 से भाग देना है, तभी तो आधा होगा। यहाँ पर जैसे 0 है 20 है, जब जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 को हम 2 से अगर भाग देते हैं तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है 20 और 40, इसको जोड़ लेंगे तो 60 आ जाएगा।
60 को 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको मध्यमान को यहाँ पर लिख दिया है। जब यहाँ पर इसे जोड़ेंगे 100 और 80 को तो 180 हो जाएगा। अब 180 का आधा कितना होता है? 90 होता है। तो इस प्रकार से मध्यमान निकल आएगा। यहाँ पर बारंबारताएँ जो दी गई हैं 17, F1, 32, F2, 19 हमने यहाँ पर लिख दिया पूरा 17, F1, 32, F2, 19। अब इसे जोड़ लेंगे साथियों, जो बारंबारता आई है इसे हम जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पर बारंबारता है साथियों, अब इसे जो जोड़ेंगे तो 17, उसके बाद में 32, उसके बाद में 19। इसको जोड़ेंगे 17, 32, 19 तो ये यानी 68 आ जाएगा। उसके बाद में F1, और कहीं F1 तो है नहीं इस लाइन में, नहीं है तो F1 प्लस F2, और कहीं तो है नहीं F2 तो प्लस का F2 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा Fx आया है, कैसे आया भाई? यहाँ पर लिखा F गुणे x, तो F और x का जब गुणा करेंगे तो Fx आ जाएगा। उसी प्रकार से 10 का और 70, यहाँ पर कितना लिखा है? 17 है। 10 और 17 का जब गुणा करेंगे तो 170 हो जाएगा। 30 और F1 का गुणा करेंगे तो 30 F1 हो जाएगा। 50 और 32 का जब गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। 70 और F2 का गुणा करेंगे तो 70 F2 हो जाएगा। 90 और 19 का जब गुणा करेंगे साथियों तो 1710 अर्थात 1710 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिग्मा Fx, जो Fx है यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा Fx बराबर, इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे साथियों? यहाँ पर 170 जो लिखा हुआ है, उसके बाद में 1600, उसके बाद में 1710, क्योंकि इनके साथ में F नहीं है तो 170, 1600 और 1710 इसे जोड़ेंगे तो 3480 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर इसी के आगे लिखना चाहिए था साथियों, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने नीचे लिख दिया है। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है 30 F1 प्लस 30 F1 प्लस उसके बाद में 70 F2 है, और कहीं F2 तो है नहीं तो लिखेंगे प्लस 70 F2। उसके बाद में इसे जोड़ेंगे साथियों, तो यहाँ पर 17 और 32, 19, 68 आया था, प्लस का F1 प्लस का F2। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साथियों। अब इसके आगे कैसे हल करते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर साथियों हमको कुल बारंबारता कितनी दी गई है? 120। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा F बराबर 120, यानी हमको सवाल में दिया गया है कि कुल बारंबारताओं का योग है 120, तो हम लिखेंगे सिग्मा F बराबर 120। उसके बाद में साथियों जब हमने यहाँ पर बारंबारताओं का योग किया था तो कितना आया है? 68 प्लस F1 प्लस F2। तो यहाँ पर जो सिग्मा F है इसके स्थान पर हम यही मान लिख देंगे 68 प्लस F1 प्लस F2। तो इस सिग्मा के स्थान पर क्या लिखेंगे? 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120 आ जाएगा। भाई यहाँ पर हमको दिया गया है बारंबारताओं का योग 120 है, तो हमने लिखा है सिग्मा F बराबर 120। उसके बाद में यहाँ पर बारंबारताओं का योग कितना आया है? 68 प्लस F1 प्लस F2। तो सिग्मा F के स्थान पर
हमने इसे लिख दिया। भाई इसे जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ ही तो आएगा। तो 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर है किसके? 120 के। यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे साथियों F1 प्लस F2 बराबर 120। उसके बाद में जो 68 लिखा है बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 68 हो जाएगा। इसे घटा लेंगे तो F1 प्लस F2 बराबर, जब घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा? 52। कितना बचेगा? 52। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसे। उसके बाद में देखते हैं साथियों समांतर माध्य हमको कितना दिया गया है? 50। कह रहा है समांतर माध्य 50 है। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। हमको समांतर माध्य कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। तो समांतर माध्य जहाँ लिखा है वहाँ पर लिखेंगे 50, क्योंकि समांतर माध्य है 50 बराबर, यहाँ पर लिखा है सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है यहाँ पर जो हमने जोड़ा है अभी? पहले 3480 प्लस कितना आया है? प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। जो सिग्मा एफ एक्स आया है वही हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है n। तो कुल बारंबारताओं का योग कितना है? 120। तो n के स्थान पर लिख देंगे 120। अब 50 के बटे हम 1 मान सकते हैं। इसे तिर्यक गुणा कर लेंगे साथियों। तो जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, जब इससे इसका गुणा करेंगे तो 50 और 120, तो इसका गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 यानी 6000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6000 बराबर। और इसका जब गुणा करेंगे 1 से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साथियों 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। यहाँ पर हमने सबसे पहले 12 और 5 का गुणा किया तो 12 पंचे 60, यहाँ पर 1 0 1 0 यहाँ पर, तो हमने 2 0 बढ़ा दिए, 6000 हो जाएगा। अब 1 से जब गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी प्रकार से उतार देंगे साथियों। अब यहाँ पर 6000 लिखा है, हम लिखेंगे 6000। उसके बाद में 3480 बराबर के इस बार है, तो बराबर के जब इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 3480 बराबर यहाँ पर कितना बचा? 30 F1 प्लस 70 F2। अब इसको घटा देंगे साथियों, तो घटाने पर यहाँ पर हमारा बचेगा 2520। इसे घटाएंगे तो कितना ही बचेगा? 2520। यहाँ पर कितना बचा? 30 F1 प्लस 70 F2। अब यहाँ तक साथियों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे हल करते हैं साथियों। तो आप लोग इस स्क्रीन को
देख सकते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर साथियों ये जितनी संख्याएं हैं 10 से कट रही हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 से भाग देने पर। जब 10 से भाग देंगे तो बटे में 10 हो जाएगा और इसके बटे में 10 हो जाएगा, इसके बटे में 10 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा 252 बराबर 3F1 प्लस 7F2। अब इसको साथियों हम 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 इस रूप में लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण 1 है यहाँ पर और समीकरण 2 है। अब इसको हल करना है, चाहे तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करके F1 और F2 का मान प्राप्त करना है। तो चलिए हल करते हैं साथियों। यहाँ पर देखते हैं साथियों F1 प्लस F2 बराबर 52 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे F1 प्लस F2 बराबर 52 समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 समीकरण नंबर 2। अब इसे हम साथियों विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो आप लोगों ने विलोपन विधि पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के विलोपन विधि की वीडियो देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो वही विधि का यहाँ पर उपयोग करेंगे साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले 3F1 है और यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 7F2 है और यहाँ पर F2 है। अगर हम चाहें तो साथियों 3 यहाँ है और इसे हम 3 से गुणा कर दें तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 में चाहे तो F1 को बराबर कर लें या F2 को बराबर कर लें। यही तो विलोपन विधि में होता है। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। तो यदि हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें साथियों और समीकरण 2 को 1 से गुणा कर दें। हम क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा। अगर हम F2 को बराबर करना चाहें तो इसे हम 7 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर 7 पहले से है और जब हम F2 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर F1 का मान बराबर कर रहे हैं, तो हमने 3 से गुणा कर दिया। तो 3 से जब गुणा करेंगे 3 और F1 3F1 हो जाएगा प्लस 3 और F2 तो 3F2 हो जाएगा बराबर 3 दूनी 6 और तीनों 25 15। समीकरण बन जाएगा 3, क्योंकि पहले 1 2 पहले से था, अब समीकरण 3 बन जाएगा। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल F1 को गुणा करेंगे साथियों, पूरे को हमको गुणा करना है। तो 3 और F1 तो 3F1 3F2
उसके बाद में 52 से 3 को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 25 15, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद मुझे 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252, समीकरण 4 बन जाएगा। तो साथियों आप लोग विलोपन विधि की वीडियो ज़रूर देख लीजिए साथियों, क्योंकि उसी से ये सवाल लगेगा। अब यहाँ पर साथियों हम समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब हम इसे घटा देंगे तो घटाने पर साथियों चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। तो 3F1 से 3F1 कट जाएगा, यहाँ पर 7 से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4F2 बराबर, यहाँ पर 156 है, यहाँ पर 252 है। अब 252 से 156 को घटाएंगे साथियों, कितना बचेगा, 96। यहाँ पर 252 बड़ा है, यहाँ पर माइनस लगा है तो हम माइनस लगा देंगे। अब लिखेंगे F2 बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 96 और बटे में 4 नीचे आ जाएगा। अब इसे काट देंगे साथियों, तो किससे कटेगा, अगर हम 4 से काटें तो 4 एक कम 4, 4 दून 8 और 4 चौक 16, तो F2 बराबर 24 आ जाएगा। F2 का मान कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। अभी हमको F1 का मान ज्ञात करना है, तो F1 का मान ज्ञात करने के लिए साथियों समीकरण 1 में रख देंगे। जो F2 का मान 24 आया है इसे हम समीकरण 1 में रख देंगे तो F1 का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, F2 का मान यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या लिखा है, F1 प्लस F2 बराबर 52, ये समीकरण 1 है। हमारा मान कितना आया है, F2 का मान 24, तो पहले लिखेंगे F1 प्लस F2 के स्थान पर लिखेंगे 24 बराबर 52, F1 बराबर माइनस के 24, F1 बराबर घटा देंगे इसे तो 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा F1 का मान और F2 का मान आ जाएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर दोबारा देखिए साथियों, और हो सके तो आप विलोपन विधि ज़रूर देखिए, क्योंकि उसी पर बेस ये सवाल है। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा है प्राप्तांक, उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक में लिखा है साथियों 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, उसके बाद में 20 से कम, 25 से कम, उसके बाद 30 से कम, 35 से कम और 40 से कम। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 3, 10, 25, 49, 65, 73, 78 और
80। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन है साथियों। अब इसे हल करना है तो पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर जो प्राप्तांक लिखा है, प्राप्तांक का चार्ट हमने बना दिया। यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, 5 से कम। 5 से कम का मतलब क्या हुआ? 0 से 5, यानी 5 से कम, तो 5 से कम क्या हो जाएगा? 0 से 5, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर कह रहा 10 से कम, तो क्या लिखेंगे? 5 तो लिखा ही है, तो क्या लिखेंगे? 10 से 5, यानी 5 से 10 तक। उसके बाद में 15 से कम, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 10 से 15। फिर लिखा है 20 से कम, तो 15 से 20, यानी 15 यहाँ लिखा तो 15, उसके बाद में 20। 25 से कम, तो 25 से, यहाँ पर कितना लिखा है? 25 से कम, तो यहाँ पर 20 से 25 लिखेंगे। फिर 30 से कम, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 से 30। 35 से कम, तो यहाँ पर 30 से 35। 40 से कम, तो 35 से 40। अगर देखा जाए यहाँ पर 40 से कम, तो 40 से कम तो है, 35 से 40 यानी कम है। तो इस प्रकार से हमने इसे बना दिया साथियों। उसके बाद में लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या हमने लिख दिया यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर बात ध्यान देना है, जो विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3। सबसे पहले 3 लिखा, हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर 10 से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 7, तो हमने 7 लिख दिया। उसके बाद में 25 से 10 को घटा देंगे साथियों, तो कितना बचा? 15। उसके बाद 49 से 25 को घटाएंगे तो 24। उसके बाद 65 से 49 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। फिर 73 से 65 को घटाएंगे साथियों तो 8 बचेगा। 78 से 73 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। उसके बाद में 80 से 78 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। कितनी बातें आपको समझाई होंगी साथियों। यानी पहली संख्या इसी प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद इससे इसको घटाएंगे, फिर 25 से 10 को घटाएंगे, फिर 49 से 25 को घटाएंगे, 65 से 49 को घटाएंगे। इस प्रकार से घटा करके यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे साथियों, तो जोड़ने पर सिग्मा एफ बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है मध्यमान। मध्यमान अभी हम लोगों ने बात किया था उसके बारे में, क्योंकि दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में उसका आधा करते हैं तो मध्यमान आ जाता है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। तो 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 आ जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे 5 और 10 को तो 15। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 आ जाएगा। यानी इसी प्रकार से हम इसे लिख देंगे। यहाँ पर समझ लेते हैं, शायद कुछ विद्यार्थियों को समझ में ना आ रहा हो तो हम इसे समझा देते हैं। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए साथियों सबसे पहले 0 और 5 को जोड़ेंगे। 0 + 5 तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग देंगे, तो जब भाग देंगे 2 से 5 को तो 2 दूना 4, यानी 1 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंची 10, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आया? 2.5 आ गया है। यहाँ पर वही तो 2.5 आ रहा है। फिर क्या लिखा है? 5 और 10, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 + 10 बराबर 15 हो जाएगा। अब इसको 2 से भाग देंगे
जब 2 से भाग देंगे 15 को तो 2 7 14, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंची 10, पूरा पूरा कट गया। तो कितना आया उत्तर? 7.5, यानी 15/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7.5। तो यही मध्यमान हमने यहाँ पर लिख दिया है 7.5। तो इसी प्रकार से आप लोग कर लेना, इसे जोड़कर 2 से भाग देना, इसे जोड़कर 2 से भाग देना, उसके बाद में ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मध्यमान ज्ञात करने के बाद में साथियों यहाँ पर f गुणे x, यहाँ पर f आई लिखा है तो इसे f गुणे x लिख सकते हैं। इनका आपस में गुणा करेंगे, 2.5 का 3 से जब गुणा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7 का यहाँ पर क्या लिखा है? 7 गुणे 7.5 का जब गुणा करेंगे तो 52.5 आ जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखना है, जो f है और जो x है इनका आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखते जाना है। तो इस प्रकार से गुणा करके यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद में साथियों इसे जोड़ना है, तो आप लोग इसे जोड़ लेंगे, मुझे उम्मीद है साथियों। तो आप लोग इसे जोड़ सकते हैं, यदि नहीं जोड़ सकते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, दशमलव के जोड़ घटाव गुणा भाग। तो आप लोग इसे जोड़ लेना। तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा? सिग्मा fx बराबर 1485 आ जाएगा। यहाँ पर बारंबारता जोड़ने पर कितना आया था? सिग्मा f बराबर 80। अब यहाँ पर साथियों समांतर माध्य के सूत्र से इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर सिग्मा fx कितना आया है? यहाँ पर जोड़ने पर 1485। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1485। उसके बाद में ये n का मान कितना आया है? यहाँ पर चाहे तो हम n लिख सकते हैं या सिग्मा f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 80 आया है। अब इसे हल करेंगे साथियों। तो हल करने के लिए सबसे पहले इसे हम काट सकते हैं 5 से। तो अगर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 एक कम 5, कितना बचेगा? यहाँ पर 3, 5 निकल जाएगा, 3 बचेगा। तो 5 छक्का 30, और इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 4। तो यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो 5 नवा 45, यहाँ पर 48 था, 45 निकल गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 35। तो 5 सते 35। अब यहाँ पर इसे हम भाग दे सकते हैं। यहाँ पर 16 है, ऊपर है 297। तो इसे हम भाग देंगे तो 16 भाग्यम 297। तो 16 एक कम 16। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और आगे 7, 137 आ जाएगा। अब 16 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 अट्ठे 128 आ जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17। तो 17 से 8 को घटाएंगे तो 9 बचेगा।
यहाँ पर 2 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। घटाने पर 10 बचेगा, दशमलव लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 16 छंग 96, कितना बचेगा? यहाँ पर घटाने पर 4 बचेगा। क्या लिख सकते हैं? 18.56। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समांतर माध्य बराबर 18.56। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर किताब में भी यही आंसर दिया गया है 18.56। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे साथियों। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उदाहरण 5 नंबर देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तब f का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य 25 दिया गया है, कह रहा f का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको प्राप्तांक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 6, f उसके बाद में 6, फिर 10, उसके बाद में 5। अब यहाँ पर हल करके f का मान हम निकालेंगे साथियों। तो चलिए देखते हैं। तो इसे हल करने के लिए साथियों हमने सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट बना लिया है। यहाँ पर लिखा है प्राप्तांक, तो हमने प्राप्तांक को लिख दिया है। उसके बाद में मध्यमान आपको पता ही होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे, उसके बाद में आधा करेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 10 और यहाँ पर 0 है। तो 10 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 20 है और 10 है, तो 20, 10, 30 हो जाएगा। अब 30 का जब आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, तो 20 और 30 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 आ जाएगा। यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40 है, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। तो 70 का आधा 35 आ जाएगा। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। अब 90 का आधा करेंगे साथियों तो 45 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने मध्यमान को निकाल लिया है। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिखी है, तो विद्यार्थियों की संख्या हमने इसी प्रकार से लिख दिया। यहाँ पर 6 तो हमने 6 लिख दिया। f तो f 6 तो 6, उसके बाद 10, 10, उसके बाद 5 तो 5 हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा? f गुणे x, तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 5, 5 छक्का 30, 15f, तो 15f आ जाएगा। 25 छक्का 150 यानी 150 आ जाएगा। 35 दहम्मा 350, 45 पंचे 225 हो जाएगा। हमने गुणा करके यहाँ पर लिख दिया है। अब इसे जोड़ देंगे साथियों। तो इसे कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर 6 है, फिर 10 है, उसके बाद में 5 है। यहाँ पर f केवल f है और तो कहीं f है नहीं, तो हमने f को लिख दिया। और 6 को फिर 6, 6 12, 12 और 10,
22 में 5 जोड़ेंगे तो 27, तो सिग्मा एफ बराबर 27 प्लस एफ आ जाएगा। यहाँ पर 30, 150, 350 और 225 इसको जोड़ेंगे तो 700, तो जोड़ने पर यहाँ पर 755 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 15 एफ है और कहीं एफ नहीं है तो हमने 15 एफ लिख दिया। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर 755 प्लस 15 एफ। अब सवाल में साथियों क्या कह रहा है, समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो हमको समांतर माध्य कितना दिया गया है, सवाल में कह रहा है समांतर माध्य 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 755 प्लस 15 एफ, तो 15 एफ लिखेंगे बटे एन। तो एन का मान कितना दिया गया है 27 प्लस एफ। समांतर माध्य 25 दिया गया तो हमने समांतर माध्य के स्थान पर 25 लिख दिया है। सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पर दिया गया है 755 प्लस 15 एफ, तो 755 प्लस 15 एफ। उसके बाद में एन, यहाँ पर एन माना जाए या सिग्मा एफ, तो यहाँ पर कितना दिया गया 27 प्लस एफ, तो हमने लिख दिया 27 प्लस एफ। 25 के बटे हम 1 मान सकते हैं। अब इसका हम गुणा कर लेंगे साथियों। जब गुणा करेंगे इसका तो यहाँ पर हो जाएगा 755 प्लस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 एफ। भाई 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर तिर्यक गुणा कर रहे हैं, जब 1 से गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्याएं उसी प्रकार से लिख देंगे। बराबर यहाँ पर कितना लिखा है 25 और 27 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 675 प्लस 25 और एफ का गुणा करेंगे तो 25 एफ, इसी प्रकार से लिख देंगे। अब जितनी संख्याएं एफ वाली हैं उन्हें एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है 25 एफ और यहाँ पर लिखा है 15 एफ। तो 25 एफ को जब बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -25 एफ, और यहाँ पर पहले से 15 एफ है तो 15 एफ लिखेंगे। बराबर यहाँ पर 675 और 755 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 755 हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे साथियों, तो घटाने पर कितना बचेगा 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 10 बचेगा। 25 बड़ा है तो माइनस का 10 एफ आ जाएगा। बराबर यहाँ पर घटाने पर साथियों माइनस का कितना बचेगा 80 आ जाएगा। 755 है और 675 है, तो 755 से 675 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 80। लेकिन यहाँ पर 755 बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे,
क्योंकि 755 के आगे माइनस लगा है। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हम लिखेंगे f बराबर 80/10, 0 से 0 कैंसिल, तो f बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 बचेगा, तो f बराबर 8 आंसर आ जाएगा। यही हमारा f का मान आ जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग इसे दोबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 6 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर माध्य 25 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हमको टेबल दिया गया है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद में बारंबारता हमको दी गई है 5, 18, 15 P, उसके बाद में 6। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में 0 से 10 हमने लिख दिया, 10 से 20, उसके अंदर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इतना लिख दिया गया। यहाँ पर लिखा है बारंबारता, तो बारंबारता में 5, तो 5 लिख दिया गया। 18, 18 लिखेंगे। 15, 15 लिखेंगे। P, उसके अंदर P हो जाएगा। फिर 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब यहाँ पर मध्यमान, अब यहाँ पर साथियों f गुणे x लिखा है, तो इसका गुणा करेंगे, तो 55 25, 18 और 15 का जब गुणा किया जाएगा तो 270, उसके बाद में 15 25, इसका गुणा 375 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है P, उसके बाद में 35, तो P और 35 ऐसे लिख देंगे 35P। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 45 है, तो 45 और 6 को जब गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा साथियों। अब इसे देखते हैं, जो यहाँ पर fx है इसे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fx। तो यहाँ पर 25, 270, उसके अंदर 375, उसके अंदर 270, इसे जोड़ देंगे तो 940 प्लस यहाँ पर 35 P है और कहीं P तो है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 35P। उसके बाद में यहाँ पर बारंबारताओं का जब योग किया जाएगा तो यहाँ पर 5, 18, 15, 6, तो इसका जोड़ आ जाएगा 44 प्लस यहाँ पर लिखा है P, तो प्लस का P लिखेंगे। यहाँ पर बारंबारताओं को हम सिग्मा F लिख सकते हैं या फिर n बराबर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर n बराबर या सिग्मा F बराबर 44 प्लस P आ गया है, और यहाँ पर सिग्मा Fx बराबर 940 प्लस 35P आ गया है साथियों। अब इसे हल करके हमको P का मान निकालना है, तो इसे हल करते हैं। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा Fx बटे n। तो यहाँ पर समांतर माध्य हमको कितना दिया गया है 25। सवाल में कह रहा है समांतर माध्य 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 बराबर सिग्मा Fx हमको कितना दिया गया है 940 प्लस 35P।
उसके बाद में n, तो n का मान आ जाएगा 44 प्लस p। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो 25 के बटे हम 1 मान सकते हैं। इसको हल करने के लिए जब इसका गुणा करेंगे साथियों, तो यहाँ पर जो 44 p लिखा है इसे हम ब्रैकेट में मान सकते हैं। अगर इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं तो यहाँ पर इसे भी ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 940 प्लस 35 p हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो 940 उसके अंदर प्लस 35 p बराबर, यहाँ पर कितना लिखा है 25 है और यहाँ पर 44 है। तो 25 और 44 का जब गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा, प्लस 25 और p का गुणा करेंगे तो 25 p आ जाएगा। हमने अभी गुणा किया है, यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो 25 44 का गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा, 25 और p का गुणा करेंगे तो 25 p आ जाएगा। अब यहाँ पर 35 p है तो 35 p लिखेंगे, यहाँ पर 25 p है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस का 25 p हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 1100, यहाँ पर 940 है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में 940 हो जाएगा। इसको घटा देंगे साथियों, तो घटाने पर 10 p बचेगा और यहाँ पर जब घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे p बराबर 160 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल तो p बराबर 16, यानी p का मान कितना आ जाएगा 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता वितरण में लुप्त बारंबारताएं ज्ञात कीजिए यदि वितरण का माध्य 1.46 है। यानी यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में समांतर माध्य हमको दिया गया है 1.46, हमको माध्य दिया गया है 1.46। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्घटनाओं की संख्या यानी x है, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, उसके बाद में बारंबारताएं हमको दी गई हैं 46 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हम यहाँ पर F1 और F2 मान लेंगे और यहाँ पर लिखा है 25, उसके बाद में 10 और 5। यहाँ पर टोटल लिखा है कुल, तो बारंबारता कुल कितनी है 200। यहाँ पर बारंबारताओं का योग दिया गया है 200 है। अब इसे हल करेंगे साथियों। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे x, जो हमको दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है हम इसे x मान लेंगे। उसके बाद में बारंबारताएं जो दी गई हैं इसे f मानेंगे। अब यहाँ पर पहले x में देखेंगे तो लिखा है 0, 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 तो 1 हम लिखेंगे, 2 3 4 5, इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद में साथियों यहाँ पर लिखा है बारंबारता यानी f, तो यहाँ पर लिखेंगे f। अब बारंबारता कितनी दी गई है 46, तो हमने लिखा 46।
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर F1 मान लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर F2 मान लेंगे। उसके बाद में 25 है तो हम 25 लिखेंगे। उसके बाद में 10 है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और लास्ट में 5 है तो हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर लिखा है x गुणे f, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा करेंगे साथियों तो 0 और 46 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर f1 है तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो f1 हो जाएगा। उसके बाद में 2 और f2 तो कितना हो जाएगा, 2f2। यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 3 है तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा। 10 चौक 40, पचहम 25। इस प्रकार से हमने इसे गुणा करके लिख लिया है। अब 46, उसके बाद में 25, 10, 5, जब इसको जोड़ेंगे साथियों तो ये हो जाएगा 86 प्लस यहाँ पर F1 है और कहीं F1 नहीं है तो लिखेंगे F1 प्लस उसके बाद में F2 है और F2 इस कॉलम में नहीं है तो लिखेंगे F2। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया भैया, n बराबर 86 प्लस F1 प्लस F2, ये n बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा Fx बराबर, इसको जोड़ेंगे साथियों तो यहाँ पर 0 है, उसके बाद में 75, फिर 40, उसके बाद में 25। अब इसे जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, 140 प्लस यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए बाहर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे F1 प्लस 2F2, यानी जितनी संख्याएं हमने पहले संख्या को जोड़ लिया तो 140 आ जाएगा। उसके बाद में F1 है तो F1 लिखेंगे प्लस यहाँ पर 2F2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2F2। अब इसको हल करेंगे साथियों तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे n बराबर हमको टोटल कितना दिया गया है, 200 दिया गया है तो लिखेंगे n बराबर 200। अब यहाँ पर जब हमने बारंबारताओं का योग किया है इसका मान क्या आया है, ये n है तो n का मान कितना आया है, 86 प्लस F1 प्लस F2। तो इसको हम n के स्थान पर लिख देंगे। भाई ये n का मान है तो n के स्थान पर लिखेंगे तो 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200 हो जाएगा। अब F1 प्लस F2 इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर F1 है प्लस F2 बराबर यहाँ पर 200 लिखा है तो 200 लिखेंगे। 86 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 86 हो जाएगा। अब F1 प्लस F2 यहाँ पर इसे घटा देंगे साथियों तो घटाने पर 114 समीकरण नंबर 1 ये हमारा आ जाएगा। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी साथियों। हमने क्या काम किया, n बराबर 200 यहाँ पर दिया गया है हमने लिख दिया, फिर n बराबर यहाँ पर योग आया है 86 प्लस F1 प्लस F2, हमने पर 86 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 200 लिख दिया। F1 प्लस F2 हमने लिख दिया, यहाँ पर 200 है, 86 को बराबर उस पार ले जाएंगे तो F1 प्लस F2
जब इसे माइनस करेंगे तो 114 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा सूत्र लिखेंगे साथियों, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर समांतर माध्य सवाल में हमको दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया है 1.46। तो समांतर माध्य के स्थान पर लिखेंगे 1.46 बराबर बटे की लाइन खींचेंगे। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 140 प्लस F1 प्लस F2 का मान कितना आया है 2F2। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है 140 प्लस F1 प्लस F2 क्या, यहाँ पर 2F2 है। और n हमको कितना दिया गया है 200, तो n के स्थान पर लिखेंगे 200। यहाँ पर हम 1 बटे में मान सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे साथियों, तो गुणा करने पर जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 प्लस F1 प्लस 2F2 बराबर 1.46 और 200 का जब गुणा करेंगे साथियों तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 292 आ जाएगा। अब इसे हल करने के लिए साथियों यहाँ पर देखते हैं, ये इसमें का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे F1 प्लस 2F2 बराबर 292 और 144 प्लस में तो बराबर के उस पार 140 माइनस में हो जाएगा। ये 140 है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे घटा देंगे साथियों। तो F1 प्लस 2F2 बराबर, यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पर 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा F1। तो इस प्रकार से हल करने के बाद में साथियों हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को चाहे तो हम विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया गया है F1 प्लस F2 बराबर 114, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में समीकरण 2 दिया गया है F1 प्लस, यहाँ पर समीकरण 2 दिया गया है 2F2 बराबर 152 लिखेंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि में यहाँ पर चाहे तो F1 को बराबर कर लें या F2 को बराबर कर लें। तो यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F1 है, दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं, अर्थात F1 और F1
बराबर हैं। तो अब इसको हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे साथियों तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो F1 से F1 कट जाएगा। यहाँ पर 2F2 है और यहाँ पर F2 है, तो 2F2 से F2 को जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस का F2, क्योंकि यहाँ पर 2F2 है, यहाँ पर एक F2 है, तो 2F2 से जब घटाएंगे तो F2 बचेगा, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, बराबर। अब इसको घटाएंगे साथियों, यहाँ पर 152 बड़ा है, तो 152 से 114 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 38, क्योंकि 152 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लगा है, इसलिए माइनस लगा देंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल, F2 बराबर 38 आ जाएगा। तो ये हमारा F2 का मान हो जाएगा। अब हमको F1 का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? F2 का मान, F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमको कितना दिया गया है? F1 प्लस F2 बराबर 114। तो F2 का मान 38 आया है, तो F2 के स्थान पर लिख देंगे 38 प्लस F1 बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा? 114। अब F1 बराबर 114 और 38 उस पर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 38। अब इसको घटा देंगे साथियों, तो F1 बराबर यहाँ पर 76 आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों F1 बराबर 76 और F2 बराबर 38 आ जाएगा। यदि आप लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि नहीं जानते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही विलोपन विधि हमने यहाँ से लगाया है। आप लोग इस सवाल को दोबारा देखिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा पूरा। साथियों एग्जाम्पल हल करने के बाद में अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो अभ्यास प्रश्न 13.1, तो इसमें पहला सवाल दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सवाल क्या कह रहा है? एक कक्षा में प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के 120 दिनों के बारे में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में दिया गया है। यहाँ पर ये अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है, तो अनुपस्थित विद्यार्थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद में दिनों की संख्या है, तो यहाँ पर 1, 4, 10, 50, 34, 15, 4, 2 कह रहा है प्रतिदिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमने एक टेबल बना लिया है। तो यहाँ पर जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है उसे हमने x मान लिया है। उसके बाद में दिनों की संख्या उसे हमने f मान लिया है। जो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या है हमने उसे यहाँ पर सीरियल वाइज से लिख दिया है।
उसके बाद में जो दिनों की संख्या दी गई है उसे हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका हम गुणा कर लेंगे साथियों, तो 0 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 1 कम 0 हो जाएगा। और 4 और 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा। 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 50 3 150 यानी 150 आ जाएगा। उसके बाद में साथियों यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 चौक 16 के 6 हासिल आया 1, उसके 4 3 12 और हासिल 1 13 यानी 136 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 15 5 75 आ जाएगा। फिर 6 चौको 24 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। हमने क्या किया है, गुणा कर लिया है, यानी 0 का 1 का तो 0 हो जाएगा। 4 1 कम 4, 10 दूनी 20, 50 3 150 यानी 150 हो जाएगा। उसके बाद में 34 और 4 का गुणा करेंगे तो 136 हो जाएगा। 15 5 75 हो जाएगा और 6 चौको 24, यहाँ पर कितना लिखा है, 6 चौको 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 लिखेंगे साथियों, यहाँ पर 4 है तो 6 चौको 24 हो जाएगा। उसके बाद में 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसे गुणा कर लिया है। अब यहाँ पर जो बारंबारता है इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर, जब इसे जोड़ेंगे साथियों तो 120 आ जाएगा। और यहाँ पर जब इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे साथियों तो सिग्मा fx बराबर 423 आ जाएगा। इसको जोड़ने पर साथियों 423 आ जाएगा। अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो जो सिग्मा fx का मान कितना आया है, 423 लिखेंगे। उसके बाद में n, तो n का मान कितना आ गया है, 120। अब साथियों इसे हम काट लेंगे तो काटने पर हमारा आंसर आ जाएगा 3.53। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा साथियों। निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया गया है और बारंबारता दी गई है। प्राप्तांक में जो सभी संख्याएं दी गई हैं ऊपर लिखी हैं और बारंबारताओं में ये जो संख्या दी गई है यहाँ पर लिखी हैं। तो इसे हल करते हैं साथियों। तो साथियों इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमने जो प्राप्तांक यहाँ पर लिखा है हमने प्राप्तांक लिख दिया है और बारंबारता जो लिखी है हमने बारंबारता लिख दिया है। यहाँ पर प्राप्तांक में कितना दिया गया है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हमने लिख दिया है। उसके बाद में बारंबारता 1, 2, 5, 15, फिर 15 और 12, उसके बाद में 10, इतना हमको दिया गया है। अब यहाँ पर f गुणे x, हमने यहाँ पर fx लिख दिया है। अब इसका गुणा करेंगे तो 17 एकम 17, 18 दूना 36, यानी इसका गुणा करके अब यहाँ पर हम लिख देंगे साथियों। तो x वाली संख्या को और f वाली संख्या को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे।
लिखने के बाद में जो बारंबारता है इसे जोड़ देंगे। जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। उसके बाद में fx है तो fx को हमने जोड़ दिया। जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1257। यहाँ पर सिग्मा fx बराबर 1257 आ जाएगा साथियों। अब इसे हल करेंगे तो हल करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर यानी सिग्मा fx कितना दिया गया है? 1257 और n का मान कितना दिया गया है? n का मान दिया गया है 60। अब इसको साथियों हम हल कर लेंगे तो हल करके कितना आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पर साथियों कितना लिखा है? 1257 बटे 60। अब इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 0 बचेगा। 3 चौक 12, 3 एकम 3 तो कितना बचेगा? 2, 3 नवा 27। अब टोटल कितना बचेगा? 419 बटे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 20 से 419 को भाग देंगे तो क्या लिखेंगे? 20 भाग्यम 419 तो कितनी बार में जाएगा? 20 दून 40 यानी 40 आ जाएगा। 1 बचेगा, 9 उतारेंगे। अब यहाँ पर ना जाने का 0 बढ़ा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 20 नवैया 180। कितना बचेगा? 10 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं तो 20 पंचे 100 कितना आ जाएगा? 20.95। तो यहाँ पर साथियों क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20.95। यही हमारा आंसर आ जाएगा साथियों। ये अब 3 नंबर सवाल देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित वितरण में एक महीने में एक फैक्ट्री के 160 मजदूरों की दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है। दुर्घटनाओं की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या दी गई है, उसके बाद में मजदूरों की संख्या दी गई है। क्या कह रहा है? औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में हल करते हैं। अब यहाँ पर साथियों टेबल बनाने के बाद में यहाँ पर लिखा है दुर्घटनाओं की संख्या, हमने लिख दिया दुर्घटनाओं की संख्या। उसके बाद में मजदूरों की संख्या, तो हमने मजदूरों की संख्या लिख दिया। यहाँ पर इसे हमने x मान लिया और मजदूरों की संख्या को f मान लिया। यहाँ पर क्या लिखा है? f गुणे x यानी fx। अब इन दो संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे। आपस में गुणा करने के बाद में हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। आप लोगों ने इतने एग्जाम्पल पढ़े हैं तो यहाँ पर कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लोग इस सवाल को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख दिया। गुणा करके लिखने के बाद में यहाँ पर हमने लिख दिया योग और इसे हमने जोड़ लिया तो n बराबर 160 आ जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो सिग्मा fx बराबर 133 आ जाएगा। अब वही प्रक्रिया यहाँ पर करेंगे। क्या लिखेंगे? समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n
तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया गया है 133 और n का मान कितना दिया गया है 160। अब साथियों 160 से 133 को हम भाग देंगे, यहाँ पर कटेगा नहीं, तो इसलिए हम 160 से 133 को भाग दे देंगे और भाग दे करके हल करते हैं। तो यहाँ पर भाग देने पर साथियों हमारा आंसर आ जाएगा 0.83। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा साथियों। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 6 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर X का मान दिया गया है, उसके बाद में F का मान दिया गया है। कह रहा माध्य 6 है तो P का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम सबसे पहले टेबल फॉर्म में लिखकर उसके बाद में हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर साथियों जो सवाल दिया गया था हमने लिख लिया है। यहाँ पर x है, उसके बाद में जो f है हमने f लिख दिया, उसके बाद में f गुणे x हमने f(x) लिख दिया। x का मान 2, 4, 6, 10, उसके बाद में p + 5 तो हमने यहाँ पर उतार दिया है। उसके बाद में f का मान 3, 2, 3, 1, 2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है f गुणे x, तो इसका गुणा कर लेंगे तो 2 तिहाई 6, 4 दूनी 8, 6 त्रिक 18 और 10 एकम 10। लेकिन यहाँ पर लिखा है p + 5 तो इसका कैसे गुणा करेंगे? तो यहाँ पर गुणा करने के लिए सबसे पहले हम 2 को p से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और p तो हो जाएगा 2p + 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले p और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और p तो 2p हो जाएगा। उसके बाद में 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसको साथियों हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमारा यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6, 8, 18, 10। उसके बाद में यहाँ पर जो संख्या लिखी है 10 तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर साथियों इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर 52 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2p लिखा है और कहीं p वाली संख्या नहीं है तो हम यहाँ पर लिखेंगे +2p। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जितनी संख्याएं दी गई हैं हमने संख्याओं को पहले जोड़ लिया तो 52 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2p है और कहीं p वाली संख्या नहीं है तो हमने 2p इसी प्रकार से लिख दिया। यहाँ पर f वाला मान जोड़ने पर n बराबर 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में कह रहा है समांतर माध्य 6 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करते हैं साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे साथियों समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो समांतर माध्य हमको कितना दिया गया है, यहाँ पर समांतर माध्य 6 दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर सिग्मा fx का मान कितना आया है तो 52 + 2p। उसके बाद में n का मान कितना आया है तो n के स्थान पर लिखेंगे 11। अब इसका हम त्रियक गुणा कर लेंगे साथियों तो इसके बटे हम 1 मान सकते हैं। जी सर मान सकते हैं। अब इसे हल करने के लिए साथियों क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 52 प्लस यहाँ पर
2p बराबर 11 छक्का 66 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे 2p बराबर 66 और 52 को बराबर के उस पार भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे घटा देंगे तो 2p बराबर 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। 5 से यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। अब इसको हम काट देंगे साथियों तो 2 1 कम 2, 2 7 14 तो p बराबर 7 आंसर आ जाएगा। तो p का मान कितना आ गया साथियों? 7। यही हमारा आंसर है। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा साथियों। आप लोग इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। निम्नलिखित सारणी में 108 छात्रों के अंक दर्शाए गए हैं। अंकों का समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, उसके बाद में बारंबारता दी गई है। तो अब इसको हल करना है साथियों। तो इसे हल करते हैं। तो उसी सवाल को हमने यहाँ पर लिख लिया है साथियों। तो सवाल नंबर 5 है। अब यहाँ पर हमको ये टेबल दिया गया है, ये सवाल में हमको दिया जाता है। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा है वर्ग अंतराल, उसके बाद में मध्यमान, उसके बाद में बारंबारता, फिर f गुणे x हमने लिख दिया है। जो वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 हमने उसे यहाँ पर लिख दिया है। मध्यमान यहाँ पर 0 है और 10 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो 10 का आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 20 है और 10 है तो 20 10 30, 30 का आधा करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद में 30 है, उसके बाद में यहाँ पर 20 है तो 20 और 30 50 हो जाएगा। तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा साथियों। सबसे पहले हमने बताया था पहले सवाल में। तो यहाँ पर मध्यमान हमने निकाल लिया। मध्यमान निकालने के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है x गुणे f। तो जो 5 और 10 का गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर x वाली संख्या और f वाली संख्या जो लिखी हैं इन्हीं का हमने गुणा किया, यहाँ पर लिख दिया है। बारंबारताओं को हम जोड़ेंगे तो n बराबर 108 आ जाएगा। और यहाँ पर सिग्मा fx के टोटल जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा 4440 आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र पढ़ा था, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर सिग्मा fx का मान कितना दिया गया है 4440 और n का मान दिया गया है 108। अब इसको हल कर लेंगे साथियों। तो हल करने पर साथियों इसका आंसर आ जाएगा 41.11। तो आप लोग इसे हल कर सकते हैं। यदि हल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि संख्याओं को कैसे काटा जाता है। तो आप लोग इसे ज़रूर ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं साथियों। एक फैक्ट्री के मजदूरों की आयु नीचे दी गई है। मजदूरों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। सेम 5 नंबर जैसा ही ये सवाल है, तो इसे आप लोग हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हल करके देख लेते हैं साथियों इसे। तो यहाँ पर साथियों हमने प्रश्न को पहले लिख लिया है। तो यहाँ पर प्रश्न है, उसके बाद में इसे
कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने आयु को वर्षों में लिख दिया है। इनका जब जोड़ करेंगे, जोड़ करके आधा करेंगे तो मध्यमान निकल आएगा। उसके बाद में मजदूरों की संख्या हमको दी गई है यहाँ पर f गुणे x, तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो n बराबर 40 आ जाएगा। सिग्मा fx बराबर 1332 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे साथियों समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर सिग्मा fx के मान कितना दिया गया है 1332 और n का मान दिया गया है 40। अब यहाँ पर 40 से जब 1332 को भाग देंगे या फिर इसे काट भी सकते हैं, तो इसे हल करने के बाद में हमारा साथियों आंसर आ जाएगा 33.3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों हम इसे हल कर सकते हैं। तो इस सवाल में समझाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बहुत से सवाल इस प्रकार के समझा दिया है। तो आप लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आज इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों के गणित में अंकों को नीचे दर्शाया गया है। गणित में औसत अंकों की गणना कीजिए। तो हमको एक टेबल दिया गया है और इसको हल करना है। तो अभी हम लोगों ने जो 5 नंबर 6 नंबर लगाया है बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसे हल करके। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है, तो अंक, तो हमने अंक यहाँ पर लिख दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में मध्यमान, तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकाला जाता है। इन दो संख्याओं को जोड़ लेते हैं, उसका आधा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमने मध्यमान यहाँ पर निकाल लिया है। उसके बाद में बारंबारता हमको दिया गया है, तो हमने बारंबारता को लिख दिया है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है f गुणे x, तो यहाँ पर इन दो संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में बारंबारताओं का योग करेंगे, तो यहाँ पर n बराबर 80 आ जाएगा। उसके बाद में fx, तो इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा fx बराबर 3400 आ जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। तो सिग्मा fx बराबर 3400 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे साथियों, तो क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे n। तो यहाँ पर सिग्मा fx कितना आया है 3400। उसके बाद में n का मान कितना आया है 80। अब इसको हल कर सकते हैं साथियों। तो हल करने पर कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 42.5। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट ही अगली वीडियो में मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।